स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एमसीक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको डील करना शुरू किया था। आज उसी कड़ी में हम लोग पिछले वीडियो के अंतिम पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप लोग किसी भी तरह के सुझाव को आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 60वें नंबर तक के क्वेश्चन को देखा था। आज का पहला क्वेश्चन यानी 61वां नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों को बाहर से कवर करने वाली झिल्ली को डैश कहते हैं। ठीक है, जो फेफड़ा के बाहरी आवरण होता है, जो झिल्ली ढके रहती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फेफड़ा का जो सबसे आउटर जो कवर किए हुए रहता है लेयर, उसको हम लोग प्लूरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेफड़ा का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, पसलियों के बीच स्थित स्थान को डैश कहते हैं। जो पसली के बीच स्थित स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। जो पसलियाँ होती हैं उनके बीच में कुछ स्पेस खाली रहते हैं, उसको हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा का भाग डैश होता है, यानी जो प्लाज्मा होती है वो रक्त में कितनी % होती है। तो इसका राइट आंसर है 55%। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा का भाग 55% होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की एसे नोड को डैश भी कहते हैं। जो एसे नोड होता है ना, दो तरह का नोड पाया जाता है, एसे नोड और एवी नोड। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, एसे नोड को हृदय का क्या कहते हैं। तो इसको पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, हृदय का जो पेस मेकर होता है वो एसे नोड ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को डैश कहते हैं। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मनुष्य के शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को मेटाबॉलिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को बनाने वाली सेल को क्या कहते हैं। पिछले भी क्लास में हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को कि हड्डियों को बनाने वाली सेल क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो हड्डी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ धड़ से डैश द्वारा जुड़ा रहता है। जो हाथ है वो हमारे बॉडी से किस तरह जुड़ा रहता है। ठीक है, तो वो कंधे की जोड़ द्वारा जुड़ा रहता है, यानी शोल्डर ज्वाइंट द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, क्लेविकल के बगल में जो ज्वाइंट होता है उसी के द्वारा हाथ धड़ से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कान को डैश भी कहते हैं। जो आंतरिक कान होता है, इनर ईयर, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको लेब्रिंथ के नाम से जाना है, लेब्रिंथ। ठीक है, आंतरिक कान को लेब्रिंथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कुल डैश कोष्ठक होते हैं या डैश कोष्ठ होते हैं। ठीक है, हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4। हृदय में कुल 4 तरह के कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में डैश एंजाइम प्रस्तुत होता है। जो मुंह में लार बनता है, जो भोजन के पाचन को शुरू करता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है। तो इसका राइट आंसर है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो भोजन के पाचन को शुरू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदरीय गुहा को थोरेसिक गुहा से डैश अलग करता है। ठीक है, जो पेट का गुहा होता है वो थोरेसिक गुहा से किससे अलग होता है। तो उसका राइट आंसर है डायफ्राम द्वारा। ठीक है, डायफ्राम ही है जो थोरेसिक गुहा को उदरीय गुहा से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, बाल का गिरना या पतला होना क्या कहलाता है। ठीक है, जो बाल गिरता है अधिक मात्रा में या पतला हो जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर है एलोपेसिया। ठीक है, बाल का गिरना या पतला होना एलोपेसिया कहलाता है। ठीक है, एलोपेसिया। अगला क्वेश्चन है, जो पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं वो डैश पसली कहलाती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो पसली होती है वो 2 तरह की होती है। ऊपर का 7 ट्रू रिप्स होता है यानी वास्तविक जो होती है, और नीचे का जो 5 होता है पसली वो फॉल्स यानी अवास्तविक होती है। ठीक है, तो जो स्टेरनम से जुड़ी होती हैं उन्हें ट्रू रिप्स कहते हैं और जो स्टेरनम से नहीं जुड़ी होती हैं उन्हें फॉल्स रिप बोलते हैं। ठीक है, तो जो पसली स्टेरनम से जुड़ी होती है उन्हें हम लोग ट्रू रिप्स के नाम से जानते हैं यानी वास्तविक पसली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुटने का डैश मोड़ना कहलाता है। ठीक है, जो घुटना का मोड़ना होता है वो किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्लेक्शन।
फ्लेक्शन ही होता है जो घुटने को मोड़ना कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश होती है। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका राइट आंसर है यकृत। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बोन मैरो की क्रिया को संचालित करने के लिए गुर्दे डैश हार्मोन का स्राव करती है। जो बोन मैरो की क्रिया होती है उसको हमेशा चालू रखने के लिए किडनी जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन। बोन मैरो की क्रिया को संचालित करने के लिए गुर्दे एरिथ्रोपोइटिन नामकर का हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी डैश दिनों तक जीवित रहता है। ये एडल्ट का बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एडल्ट के लिए है कि लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वो कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। ठीक है, तो उसका मेनली जो दिन होता है वो 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, अमाशय एसिड या अम्ल पाया जाता है। जो अमाशय में अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको HCl या गैस्ट्रिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दांत डैश होते हैं। जो बच्चों में दांत होता है उसी को अस्थायी दांत बोला जाता है, टूथ बोला जाता है। ठीक है, जो कि 20 होता है। ठीक है, जो दूध का दांत होता है वो 20 होता है और इसी को अस्थायी दांत बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि के डैश से बनती है। जो अस्थि में, जिस अस्थि में इसका निर्माण होता है वो कौन सी अस्थि होती है? ठीक है, तो उसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, लाल रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेज डैश प्रकार के होते हैं। कार्टिलेज का कितना प्रकार होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 3। 3 तरह के कार्टिलेज हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर या कान की सबसे छोटी अस्थि क्या कहलाती है? जो शरीर की होती है, या ये बोलें कि हमारे शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो कान में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर है स्टेपिस। ठीक है, शरीर या कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? ठीक है, जो अस्पताल में संक्रमण होता है, जब अगर किसी पेशेंट को हम लोग देखने जाएं और खुद ग्रसित हो जाएं तो उस जो रोग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं नोसोकोमियम। ठीक है, अस्पताल में जो संक्रमण होता है उसको नोसोकोमियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तक सदैव डैश सतह बनाते हैं। ठीक है, उत्तक जो होता है वो कौन सा सतह बनाता है? तो इसका राइट आंसर है एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियल सतह उत्तक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी में बाहर की तरह निकले उभार को डैश कहते हैं। जो हड्डी में जो नुकीला उभार उत्पन्न होता है ब्लेड की तरह, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोसेस। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रोसेस। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका PDF आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।